एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा अनंत। पृष्ठ 684। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे पुत्र, मेरे पास ना शरीर है, ना वाणी, ना मन, क्योंकि इन तीनों को मैंने परमेश्वर के अधिकार में सौंप दिया। हे पुत्र, जिसकी दृष्टि में जन्म और मरण दोनों एक समान हैं, वही सच्चा साधु है। हे पुत्र, एक बार मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करी कि हे परमेश्वर, मुझे अपनी दुर्दशा का शोक नहीं है, मैं तुझे भूलूं नहीं और तू मुझ पर प्रसन्न रहे। बस यही एक प्रार्थना है। ईश्वर की प्रार्थना से पवित्र हुए हृदय को जो उसी स्थिति में ईश्वर के चरणों में अर्पित कर देता है, अपनी सारी संभाल भी उस परमेश्वर पर छोड़ देता है और खुद उसके ध्यान भजन में मस्त रहता है, वही सच्चा महात्मा है। पूरे जागे मन का यही अर्थ है कि ईश्वर के सिवा दूसरी किसी चीज पर चले ही नहीं। जो मन उस परवरदिगार की खिदमत में लीन हो जाता है, उसे फिर दूसरे किसी की क्या जरूरत। ईश्वर अपने सेवक से संतुष्ट है, यह कब समझा जावे। संपत्ति मिलने पर लोग जैसे उपकार मानते हैं, वैसे ही दुख की प्राप्ति होने पर भी उपकार माने तब। हे पुत्र, ईश्वर के मार्ग में न आंखों की जरूरत है न जीभ की, उसके लिए तो एक पवित्र हृदय की आवश्यकता है। अतएव ऐसा प्रयत्न कर कि तेरा मन उस पवित्रता को प्राप्त करने के लिए सतत जागृत रहे। पूरी जागृत मन का अर्थ यही है कि ईश्वर के अतिरिक्त दूसरे किसी विषय की इच्छा या उद्देश्य मन में रहे ही नहीं, और जिसका मन सर्व ऐश्वर्य संपन्न ईश्वर स्मृति में ही नित्य डूबा रहे। ईश्वर को पाने के लिए जिसका हृदय तड़पता रहता है, उसी की माता धन्य है, क्योंकि उसका सारा हित ईश्वर में समाया होता है। तन मन धन और वाणी के द्वारा लोग ईश्वर के अपराध करते हैं। इसके बदले यदि वे शरीर को उसकी सेवा में तथा वाणी को उसके गुणानुवाद में लगाए रखें, तो मन भी अपराध करने से बाज आ जावे। मन भी ईश्वर को अर्पण कर देना चाहिए, परंतु यह तभी हो सकता है जबकि अपना सर्वस्व ईश्वर को अर्पण कर दिया जावे। और जैसे ही इन चार वस्तुओं को तुम ईश्वर को अर्पण करते हो, वैसे ही उनकी ओर से ये चार वस्तुएं तुमको प्राप्त होती हैं। पहली ईश्वर का प्रेम, दूसरी तेजस्विता, तीसरा ईश्वरमय जीवन, चौथा ईश्वर से मिल जाना। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।